तो अब मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से बाहर आ गया हूँ और अब सियासत की बातें करूँगा। बात यह है कि दिल्ली चुनाव में बहुत मजबूत माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव और इकरा हसन यानी समाजवादी पार्टी की ज़रूरत चुनाव प्रचार में क्यों पड़ी? कांग्रेस पार्टी के मजबूती से चुनाव लड़ने की वजह से क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दबाव में है? मैं निजामुद्दीन इलाके में इसलिए आया हूँ कि आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और उसके आसपास का निजामुद्दीन का एरिया जिसमें माइनॉरिटी के वोटों की संख्या खूब है, वहां पर इकरा हसन को लेके मनीष सिसोदिया घूम टहल रहे हैं और किराड़ी इलाके में जहां पूर्वांचलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है वहां अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ रोड शो रैली। तो क्या मतलब है? और मैं जरा यहाँ देखता हूँ, देखिए माहौल ये है चुनाव प्रचार। आप कहाँ से हैं? हम मलेरकोटला से आए हैं। पंजाब से? पंजाब मलेरकोटला। अरे पंजाब की गाड़ी के नंबर, पंजाब की गाड़ी में पैसे, कैश, बॉटल और आदमी भी पंजाब के घूम रहे हैं। हमारी गुजारिश है, हम हिंदुस्तान के वसनीक हैं, हमने देश की आज़ादी लड़ी है, तो ये हमारा भी मुल्क है, ये हमारी राजधानी है, तो हम आम आदमी पार्टी की सपोर्ट के लिए आए हैं। जो तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं पंजाब नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं, एक गाड़ी पकड़ी गई उसमें पंजाब नंबर दारू, उसमें 36 बोतल, कितना 8 लाख रुपए कैश और आम आदमी पार्टी के कुछ पंपलेट भी क्या शायद। हम जो बीजेपी बोलती है हम उस बात पे नहीं जाएंगे, हम काम की राजनीति के लिए इतनी दूर आए हैं। हिंदुस्तान की एक शख्सियत है अरविंद केजरीवाल, उसकी सपोर्ट के लिए आए हैं। जो बात करता है बिजली की, पानी की, जो अस्पताल की बात करता है। आपकी सरकार जब बनने वाली थी 1000 रुपए तो वहाँ भी देने को बोला था, कितनी महिलाओं को दिया? वो जस्ट अभी यही इलेक्शन में, यही बजट में हम पास करने जा रहे हैं और जैसे हमने वादा किया था हम उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं। सरकार बने तो 3 साल हो गए। देखो हमने वादा किया था, लोग करते हैं लास्ट ईयर में, पर यही बजट में ये चीज पास होगी। हम सबको 1100 रुपया तुरंत अभी देने जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम भी पंजाब से, इनके साथ ही। कितने लोग आए? हम इंशाल्लाह 13 बंदे आए हैं जी, मलेरकोटला से। देखिए दिल्ली वाले कार्यकर्ता कम पड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? दिल्ली वालों को पंजाब से प्यार बहुत है, दिल्ली वालों को पंजाब से प्यार बहुत है। अच्छा, मैं देखता हूँ। आप कहाँ से? हम तो दिल्ली से हैं सर। क्या हाल है? कहाँ जरूरत पड़ रही बाहर वालों की? अरे भाई हमारे बाहर के क्यों हैं? अरे भाई तो है, लेकिन चुनाव में केजरीवाल को इकरा हसन और अखिलेश की क्या जरूरत पड़ रही है? अब क्या किया जाए, तो राजनीति है, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। मामला कमजोर है क्या? नहीं कमजोर नहीं है। हाँ? इंशाल्लाह कमजोर नहीं है, होगा जो होना है। मियाँ वोट बट रहा है कि नहीं? हाँ, बंटने के लिए तो बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन देखो कोशिश तो यही कि बंटने ना दिया जाए। उम्मीद लग रही बंटने की? हाँ उम्मीद तो है, क्योंकि कई लोग ऐसे आ गए। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के ठीक सामने जब आप निकलेंगे तो ये तबलीगी जमात का मरकज है और एक समय में जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब इसकी बहुत चर्चा थी। ऐसा लगा जैसे पूरे देश में कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात के लोग जो मरकज में रुके थे उन्हीं का हाथ है। सारे लोग जिनको पकड़े भी गए, उन पे मुकदमे भी हुए, अदालतों ने, अलग अलग अदालतों ने उन सबको बाइज्जत बरी भी कर दिया और मौलाना शाद और जो कुछ भी चर्चा थी वो वहीं ख़त्म हो गई। जब कोरोना की दूसरी लहर आई और दिल्ली में जानलेवा बनी तब उसके बाद मरकज की चर्चा या तबलीगी जमात की चर्चा किसी ने नहीं की। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल भी उन दिनों कोरोना पॉजिटिव की संख्या जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाते थे तब वो एक कॉलम बताते थे कि इतना पॉजिटिव हुए और उसके बाद तबलीगी जमात और मरकज के इतना लोग पॉजिटिव हुए। अलग अलग बना था पहली लहर में, याद है? और ऐसा लगा जैसे पूरा कोरोना इसी तबलीगी जमात की मरकज की वजह से देश में फैल रहा है। बहरहाल मैं आया हूँ निजामुद्दीन इसलिए कि फरहाद सूरी यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और मनीष सिसोदिया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, वोटों का बंटवारा न हो सके इसलिए
समाजवादी पार्टी और इकरा हसन उनके लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों के बीच माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं, वैसे मारवाह साहब बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो 3 बार इस इलाके से विधायक रह चुके हैं और वो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर जंगपुरा के मैदान में। आपका नाम क्या? ज़हीर। जहीर भाई, ये बात मेरी सही है कि नहीं जो मैंने बोला? नहीं, वो तो बहुत पुराना आदमी है। कौन? मारवा, परविंदर सिंह मारवा। अब कांग्रेस से हट के वो बीजेपी में चले गया। उसको तो हम 20 या 30 साल से जानते हैं। हेलो, मजबूत खिलाड़ी। हाँ हाँ, बहुत पक्का है। और बस्ती के एक आदमी को जानता है वो। एक आदमी को जानता है वो। बस मतलब यहाँ के एक बच्चे को, एक आदमी को, हर आदमी को जानता है बाय फेस। कोई भी चला जाए उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात तो ये है कि अब वो पार्टी बदल के बीजेपी पार्टी बदल दिया, बस यही प्रॉब्लम है उसका। बीजेपी में चलेगा। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। मनोज सिसोदिया जी आए हैं, अब देखो क्या करते हैं। तो अच्छा, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ के आए हैं, जंगपुरा पहली बार लड़ रहे हैं, इसका कोई फर्क? जंगपुरा पहली बार लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ तो फराज सूरी भी बहुत पुराना है, हर एक आदमी उनको जानता है। फराज सूरी? हाँ, फराज सूरी, उनकी माँ 50, उसकी माँ का भी 35-40 साल का रिकॉर्ड है यहाँ का। निजामुद्दीन।